सभी को नमस्कार। मार्केट में जबरदस्त बिकवाली का दौर चल रहा है, सो ये राइट टाइम है, अपॉर्चुनिटी है या हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। देखिए, जब मार्केट में इतनी हैवी बिकवाली हो रही होती है तो इस टाइम पर आपको ये सोचने की जरूरत होती है, जब भी किसी इंसान के जीवन में बुरा वक्त चल रहा होता है तो वहां से एक उम्मीद की किरण होती है कि आपको एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, जिसकी वजह से दिन बदल जाएगा या समय बदल जाएगा। सुबह होगी तो शाम भी होगी, शाम होगी तो रात भी होगी, रात होगी तो सुबह भी होगी। ऐसे ही मार्केट है। कभी बिकवाली आती है तो भी लोग परेशान हो जाते हैं, कभी खरीदारी आती है तो भी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। हमें क्या करना है इस टाइम पे? हमें मार्केट में बने रहना है या निकल जाना है? देखिए, मैच वही विन करता है जो मैच में लास्ट बॉल तक विकेट बचा के रखता है अपना। उसी तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होती है। इन्वेस्टमेंट दशकों से लोग लेके चले आ रहे हैं, डिकेड्स लोग लेके रखे होते हैं, तब जाकर के कहीं मार्केट में पैसा बनता है। इतना ईजी नहीं होता पैसा बनाना, चाहे वो बिजनेस है, चाहे स्टॉक मार्केट है, चाहे कमोडिटी है, कुछ भी है। आपको पैसा बनाना, बड़ा पैसा बनाना ईजी नहीं है। छोटा पैसा बनाना ईजी हो सकता है, लेकिन बड़ा पैसा बनाना, पैसे से पैसा बनाना, उसको मल्टीप्लाई करना बहुत टफ होता है। हमें ये समझने की जरूरत है टेक्निकली कि इंडेक्स में क्या चल रहा है, इंडेक्स में क्या पोजीशनिंग हो रही है। और जिस तरीके से कल की क्लोजिंग के बाद से आज निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से आज ऊपर की क्लोजिंग दी है, प्लस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जो 23,000 का, उसको ब्रेक नहीं किया है, एंड कल का लो भी नहीं तोड़ा है। एंड साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 50, निफ्टी 500, ये सारे के सारे इंडेक्स अच्छा खासा आज जंप दिए। कोई 1% है, कोई 1.5%, कोई 2% है, जबकि इंडेक्स उनके सामने 0.3% बढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जब भी मार्केट में रिबाउंड आना होता है तो सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी आती है, फिर उसके बाद में कहीं इंडेक्स में खरीदारी आती है। इन चीजों को हम थोड़ा टेक्निकली आज निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स को भी समझ लेते हैं, एंड ये भी समझ लेते हैं कि हमें किस कैटेगरी के स्टॉक्स में हमें बाइंग करनी है यहाँ पे। इन चीजों को समझते हैं आज, और हमें मार्केट में बने रहना है। पैनिक में निकलना नहीं है हमें अपने अच्छे स्टॉक्स को बेच करके। देखिए, आपने किसी ऐसी कंपनी को लिया हुआ है जो महंगी पी के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, या जिसकी सेल्स है, जो टॉप लाइन है वो डाउन चल रही है, या कंपनी की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज जितने भी अच्छे टॉप लाइन के आप स्टॉक्स लोगे, जितने अच्छे सेक्टर्स के स्टॉक्स लोगे, तो वहां पर ग्रोथ अच्छी मिलती है। बजरिए कि आप बिकवाली में उस स्टॉक में बने रहिए, या जो भी अमाउंट आपके पास में वो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको इन्वेस्ट करते रहिए, चाहे वो लार्ज कैप में हो, चाहे वो स्मॉल कैप में हो, चाहे वो मिड कैप में हो। आज समझेंगे निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पर कि इंडेक्स क्या कहता है, इंडेक्स में क्या पोजीशनिंग हो रही है और किस तरीके की चीजें चल रही हैं। टेक्निकली निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने काफी टाइम के बाद में नीचे की तरफ एक रेंज तोड़ दिया है। अपना सपोर्ट लेवल जो था निफ्टी का वो ब्रेक हो चुका है। फिलहाल निफ्टी जब तक 23,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक आप ये मान के चलिए कि निफ्टी यहां से पूरी तरीके से बियरिश जोन में है। अब आगे क्या, यहां से हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए? क्या हमें अपना पोर्टफोलियो से एग्जिट हो जाना चाहिए, या हमें क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? देखिए, यहां से आपका प्रोस्पेक्टिव सबसे पहले डिसाइड किया जाना चाहिए। आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है आज की इन्वेस्टमेंट से? अभी की जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, अभी की इन्वेस्टमेंट्स में महीने से 15 दिन में अगर देखोगे आप, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, अच्छा खासा जंप मिलेगा। जैसे ही मार्केट मार्केट यहां से रिबाउंड करेगा, यहां से पोर्टफोलियो में अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट यहां पर जब निफ्टी में एक लेवल है यहां पे, जो अब कल की क्लोजिंग के लेवल को अगर देखते हैं तो ये कल की क्लोजिंग के लेवल से आज निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर हुई है। अब अगर स्लोली स्लोली यहां से निफ्टी ऊपर की तरफ आता है, तो यहां ये हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन हो रहा हो, दोबारा से यहां से फिर से बेरी जोन में निफ्टी आ सकती है। अगर इंपल्सिव मूव आना होगा, तो इंपल्सिव मूव आने का मतलब है कि निफ्टी को 1 से 2 दिन में 23,500 का लेवल तोड़ना होगा ऊपर की तरफ में। अगर निफ्टी ये मूव देता है तो यहां से ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जो फिलहाल में जो हाल फिलहाल का 24,200 का हाई था, फिर उससे पहले 24,800 का था, तो हो सकता है कि निफ्टी यहां तक जाकर के फिर थोड़ा अपना रेसिस्ट करे, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी वापस से 24,800 की तरफ जा सकता है। जब तक ऐसा मूव नहीं होता तब तक निफ्टी एक बेयरिश जोन में ट्रेड करेगा। बेयरिश जोन में ट्रेड करने पर क्या होगा, यहां पर जो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, जितने भी स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी के स्टॉक आपको
अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिलेंगे, अच्छे फेयर वैल्यूएशन पर मिलेंगे। यहां से आप लार्ज कैप स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में बाय करके चल सकते हैं। अब यहां से लार्ज कैप में भी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आपने स्मॉल कैप मिड कैप में अभी इन्वेस्टमेंट ना करके, क्यों, क्योंकि वहां थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा कम होता है। सो यहां से इन्वेस्टमेंट थोड़ा लार्ज कैप में कर सकते हैं। और अगर यहां से आप निफ्टी में 2 से 3% के गैप का रिस्क देख सकते हैं, तो यहां से भी मिड कैप और स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आज के डेटा को देखते हैं तो आज के डेटा में जो मिड कैप इंडेक्स है या जो बैंक निफ्टी है, ये जितने भी इंडेक्स है निफ्टी के अलावा में हम अगर उनकी बात करते हैं तो देखिए जो मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स आज 2% ऊपर है, बैंक निफ्टी 1% ऊपर है, निफ्टी 500 1.33% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स ये लगभग 2% ऊपर है। सो कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट में रिबाउंड आना होता है, तेजी आनी होती है, तो सबसे पहले जो ब्रॉडर मार्केट होती है वहां पर बाइंग आती है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इन सारे स्टॉक्स में सबसे पहले बाइंग आती है। सबसे लास्ट में जो बाइंग आती है वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, तब इंडेक्स चलना स्टार्ट करता है। तब तक आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा खासा परफॉर्म कर चुके होते हैं। तो जो ये टाइम है, ये टाइम एग्जिट करने का नहीं है। इस टाइम पर अगर आप निफ्टी में 2 से 3% का मतलब होता है कि लगभग 500 से 600 पॉइंट तक का अगर आप डाउन साइड का रिस्क ले सकते हैं और कैरी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो यहां से आप मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड एडिशनली यहां पर आप अब लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना फोकस भी बढ़ाई, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट लार्ज कैप में यहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स के हिसाब से गिरने के बाद अभी फेयर वैल्यूएशन पर आ गए। सो आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, निफ्टी में कब हमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है, किन स्टॉक्स में हमें खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ पर भी आपको अपने पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए, एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।